28 दिसंबर 1937 मुंबई में एक बच्चा पैदा होता है जो इंडिया की तारीख बदल कर रख देता है। ये वो शख्स था जिसने इंडिया की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा किया। ये थे द मैन हु बिल्ट इंडिया, सर रतन टाटा। सर रतन टाटा बचपन से ही कुछ बड़ा करने के लिए सोचते थे। वो चाहते थे कि किसी तरह इंडिया में से पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके और इसे डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाया जाए। सर रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 1975 में अपनी एजुकेशन मुकम्मल की और 1962 में सर रतन टाटा ने अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर दी थी टाटा स्टील्स में। अपनी मेहनत के बलबूते पर वो 1991 में टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन बने और अपनी कंपनी को ज़मीन से आसमान पर ले गए। जब टाटा सर ने कंपनी ज्वाइन की थी तब टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का रेवेन्यू $4 बिलियन था और जब रतन टाटा 2012 में रिटायर हुए तो टाटा का रेवेन्यू $100 बिलियन तक बढ़ चुका था। ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि सर रतन टाटा ने प्रॉफिट से ज़्यादा प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ को तरजीह दी और इन्हीं प्रिंसिपल्स ने रतन टाटा को कई सारे डिसीजंस में गाइड किया। एक ज़माना था कि ब्रिटिश इंडो पाक पर हुकूमत करते थे और अब रतन टाटा ने ये प्रूफ कर दिया कि टाइम हैज़ चेंज्ड। 1990s में टाटा मोटर्स क्राइसिस का शिकार थी। तब उन्होंने अमेरिकन कंपनी फोर्ड से मदद मांगी। तब फोर्ड ने कहा था, वी विल बी डूइंग यू अ फेवर इफ़ यू बाय यू अ कंपनी। लेकिन इस इंसल्ट से सर रतन टाटा नाराज़ नहीं हुए। उन्होंने इसे एज अ चैलेंज मानकर टाटा मोटर्स को खुद ही रिवाइव किया। साथ ही साथ लैंड रोवर और जैगुआर जैसी कंपनी को एक्वायर किया। आज टाटा 100 से ज़्यादा कंपनीज चलाते हैं, 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं और 5 लाख प्लस एम्प्लॉयज़ इनके अंडर काम कर रहे हैं। लेकिन ये पेट्रोटिज़म, ये वैल्यूज़, ये प्रिंसिपल्स आए कहाँ से? असल में सर रतन टाटा स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और ये तमाम वैल्यूज़, ये प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने स्वामी विवेकानंद से ही इंस्पायर होकर हासिल की। बात है 1893 की। इंडिया की एक शिप जापान के योकोहामा से होकर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के लिए रवाना हो रही थी। शिप पर 2 इंसान थे जिनकी दोस्ती ने इंडिया को बदल कर रख दिया। थे स्वामी विवेकानंद और दूसरे थे जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा जापान के इंडस सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे और उसी के बारे में विवेकानंद से बातचीत कर रहे थे। उस वक्त विवेकानंद ने टाटा जी से एक सवाल पूछा कि हम जापान से चीज़ें इंपोर्ट क्यों करते हैं? हमें तो ये करना चाहिए कि हम उन चीज़ों की फैक्ट्रीज़ इंडिया में लगाएं। और इसी बात ने इंडिया की तारीख को बदल कर रख दिया। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने हर वो चीज़ जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं उसकी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में लगाई ताकि इंडिया को जापान, अमेरिका और बहुत सारी सुपर पावर्स से चीज़ें इंपोर्ट ना करनी पड़ें और अपनी ही चीज़ें वो इस्तेमाल भी करें और इंडियन चीज़ें ही वो बाहर एक्सपोर्ट भी करें। और अब इस वक्त इंडियंस अगर फ़्लाइट से सफ़र करते हैं तो वो विस्तारा एयरलाइंस एंड एयर इंडिया से सफ़र करते हैं। जब वो गाड़ी चलाते हैं तो वो टाटा मोटर्स की गाड़ी चलाते हैं। इसके साथ साथ ही इंडो पाक में बहुत बड़ा पैशन है क्रिकेट का और इंडिया की क्रिकेट को बचाने के लिए भी सर रतन टाटा ने बहुत मेहनत की। 2020 में इंडिया एंड चाइना के दरमियान बहुत सारे क्लैशेस हो गए जिसकी वजह से चाइनीज़ मोबाइल कंपनीज़ ने इंडिया को अपने मोबाइल सप्लाई करना बंद कर दिए और उस वक्त चाइनीज़ कंपनी वीवो ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL की स्पॉन्सरशिप बंद कर दी थी और उस वक्त टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज आगे आई और उन्होंने सिर्फ मेंस क्रिकेट नहीं बल्कि WPL वुमेन प्रीमियर लीग को भी स्पॉन्सरशिप दी। जब साइंस को बचाना था तो टाटा वाज देयर।
जब क्रिकेट को बचाना था तो टाटा वाज देयर। जब इंडिया की हिस्ट्री को बचाना था तब टाटा वाज देयर। क्योंकि टाटास का मानना था कि पैसे कमाना गलत बात नहीं है, पैसों को गलत जगह पर लगाना गलत बात है। टाटा हैज़ आल्सो सेव्ड द एनिमल्स ऑफ इंडिया। ये वो जगह थी जहाँ पर किसी ने ध्यान न दिया और उस वक्त सर रतन टाटा के जहन में एक बात आई कि इंडिया में बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स रात को सड़कों पर सोते हैं और रात को लो विजिबिलिटी होने की वजह से उनके बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो सर रतन टाटा ने उस वक्त रिफ्लेक्टिव नेक चेन्स डिज़ाइन की, जिनकी वजह से गाड़ी वालों को डॉग्स नज़र आए और उनके एक्सीडेंट कम हो और उनकी जान बचाई जा सके। सर रतन टाटा को ये सारा आइडिया देने वाले थे शांतनु नायडू, सर रतन टाटा के बहुत अच्छे दोस्त, जो आगे चलकर सर रतन टाटा के असिस्टेंट भी बने। सर रतन टाटा के जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी के हकदार भी बने। सर रतन टाटा ने अपनी आखिरी वसीयत में अपनी सारी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दी। सर रतन टाटा वो इंसान थे जिन्होंने इंडिया को 0 से 100 तक लेके गए। ये वो इंसान थे जिनकी वजह से आज इंडिया डेवलपमेंट की राह पर चल रही है। इन्हीं की वजह से इंडिया अपने ब्रांड की कार चलाता है। इन्हीं की वजह से आज इंडिया का पूरी दुनिया में एक अलग नाम है। उनके जाने के बाद ऐसी वीडियोस बनानी कि उनकी कितनी प्रॉपर्टी किसको मिली, कहाँ गई, ये बहुत गलत है। और अगर इस वक्त हमने सर रतन टाटा को ट्रिब्यूट देना है तो हमें उनके प्रिंसिपल्स और उनके वैल्यूज़ की कदर करनी होगी। तो वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। और हमारी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे कमेंट करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आपके कमेंट्स की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना सकें।